बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम प्रेम पाती पढ़ रहे हैं, वो भी जुगलदास जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई। और ये प्रेम पाती इतनी प्रेम भरी है, जिसको हम डिवाइन लव लेटर भी बोलते हैं। ये राजी महाराज की तरफ से हमारे लिए एक प्रेम पत्री है। और उसमें क्या बताया गया है कि ये इस पत्री में जो 9 हरफ बताए जा रहे हैं, हे मेरी आत्माओं, हे मेरी सुहागिनों, अगर तुम इन 9 हरफों पे चलोगे तो क्या है, वो दावा ले रहे हैं कि तुम मुझे देख सकते हो। अर्थात अगर आशिक माशूक को देखना चाहे तो उसे इन 9 हरफों का पालन करना पड़ेगा, उस सत्य को अपनाना पड़ेगा जो हमारे प्रीतम हमको बता रहे हैं। उस राह पर चलना पड़ेगा, उस पथ चिन्हों पर चलना पड़ेगा जो कि महाराज जी ने चल कर दिखाया और राज्य को पाया। तो सुंदर साथ जी, हम भी प्रयास करें कि हम भी उन हरफों पर चलने का कुछ तो प्रयास करें ना। ये अब बाकी राज्य तो मेहर के सागर हैं, वो हमारा हाथ पकड़ के हमको लेके ही जाएंगे। और एक ना एक दिन हम उनके दीदार करेंगे ही करेंगे, हमारा मिलन राज्य से होगा ही होगा। तो हमने 5 हरफ पढ़ लिए और आज है ये छठा हरफ। तो आज छठे हरफ की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि 5 हरफों में हमने अभी तक क्या सीखा शॉर्ट में। तो हमें आज हमारे बीच में अनिल भैया हैं, वो हमको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। अनिल भैया आइए, रेज हैंड करिए। आइए। आज प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज जो दीदी ने बताया कि हम जो हरफ पढ़ रहे हैं, जबरदास महाराज जी ने जो हमें धनी को पाने के लिए जो मार्ग बताया और उन्होंने पा लिया, और हमारा दावा भी लेकर उन हरफों पर चलने के लिए बात कर रहे हैं। तो पहले तो बता दिया कि ये प्रेम पत्री है, प्रेम से भरी हुई बात हमें बता रहे हैं कि श्री 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 सूरत महारानी की अलमस्त दीवानी को, आशिक मस्तानी को, तरफ आदि मासूक मकबूल के में कुछ संदेश समाचार प्रेम उपाय के रोशन हो जियो कि दुल्हन दीवानी हो सूरत महारानी। हम तुमसे 4 वेद और 4 कतेब और जितने भी ब्रह्मांड के 14 भवन के ग्रंथ किताबें हैं, इनका सबका मगज सार जीव कहत है, सो तुम आत्म रूह के श्रवण से सुनियो। यानी जबरदास महाराज जी ने जो 14 लोक में जितने भी ग्रंथ है, 4 वेद, कतेब, उपनिषद, पुराण, सबके जो गूढ़ मायने हैं, उनमें कैसे परमात्मा को पाया जाता है और उनकी राह बताते हुए महाराज जी कहते हैं कि ये रूह तू तो परम धाम की है, और तू अपने आशिक यानी राजी महाराज, जो हम वहां आशिक मासिक दोनों है, और यहाँ आकर हम उनसे बिछड़ गए हैं, तो कैसे हम उनसे पा सकते हैं, उनके बारे में बताया कि तुम निर्भय निशंक होके
तुम ब्रह्मांड की तरफ पीठ देके मासूक की दोस्ती सिवाय और कुछ न चाहिए। यानी जो हमें धनी को पाना है तो हमें दुनिया को पीठ देने ही पड़ेगी। जब हम पीठ दुनिया को देंगे तो हमारा मुंह धनी की ओर हो जाएगा और हमारा धनी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे सो आत्म विचार के इन अरब को रात दिन 64 घड़ी, यानी पल पल, हर पल हमें इन हरफों को याद रखना है, उसे हमें भूलना नहीं है। ये हर्फ नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी अपने धनी से मिलन की बात है। ये हरफों के द्वारा महाराज जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी अपने धनी को पाने के लिए जो दरवाजा है वो खोल दिया है। तन, मन, जीव और आत्म के द्वारा हमें अपने जीवन में ये मूल को उतार कर, ये हरफ को उतार कर हमें धनी की ओर आगे बढ़ना है। और महाराज जी ने जो बताया है उस राह पर चले गए तो उन्होंने दावा किया है कि तुम्हें जरूर धनी मिल जाएगी। पहला हरफ में महाराज जी बता रहे हैं कि अक्षरातीत की दुल्हन का हमें दावा लेना है और वो दावा लेकर हमें अपने भरतार अक्षरातीत को, अपने दुल्हे को प्राप्त करना है। ये माया में वो भी हमारी तरह मानवीय रूप लेकर, यानी माया का देह धारण करके वो आए हैं। हमें पहचानना है कि वो हमारे धनी कहाँ से बोल रहे हैं। सदगुरु के माध्यम से हमें ये सब कुछ बता रहे हैं कि हमें कैसे उसे प्राप्त करना है। तो दुल्हन का दावा लेना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि दो लड़कों ने, उदाहरण के द्वारा महाराज जी बता रहे हैं कि दो लड़कों ने राधा कृष्ण का एक रोल निभाया और जब दोनों ने, उनमें से जो राधा बनी थी, उन्होंने दावा ले लिया कि मैं राधा हूं, तो वो दावा लेकर मनसा, वाचा और कर्मणा से उन पर फिदा हो गई। और जब अंतर ध्यान की लीला राधा कृष्ण की लीला में जब आती है तो जब अंतर ध्यान की लीला के बाद जब राधा जी को बने हुए लड़के ने अपने कृष्ण को नहीं पाया तो उसी वक्त उन्होंने प्राण छोड़ दिए। वैसे ही हमें भी दावा लेना है। उसी तरह एक और उदाहरण देकर बता रहे कि नरसी लीला में पिता पुत्र ने जो पुत्र बना था, उन्होंने अपने पिता, वो भी दावा लेकर आगे बढ़ा और उन्होंने अपने पिता में नरसी को देखकर पिता का उदर चीर डाला। यानी दावा, अपने आप में वही दावा लेकर हमें आगे बढ़ना है। और एक उदाहरण के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि एक भाड़ ने संत का वेश ले लिया और उन्होंने अपने पेट के खातिर लिया था। जब राजा के पास जाकर उन्होंने भिक्षा की मांग की तो राजा ने उन्हें सोने की मुद्राएं दी। तब वो ही मुद्राओं को जो संत बने वो भाड़ ने ठुकरा दिया, लात मार दी कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सूरत संत से लग गई थी और वो जंगल में चले गए। वैसे एक अरब के माध्यम से हमें दावा लेकर आगे बढ़ना है। दूसरा अरब है स्वरूप में सूरत लगाना। यानी उनमें भी महाराज जी ने एक राजकुमार
और एक सुंदर राजकुमारी का उदाहरण के द्वारा हमें बताया है कि प्रेम किसे कहते हैं। उन दोनों में घनिष्ठ प्रेम हो जाता है, और वो प्रेम को दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए घर वाले कितने भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं पाते। फिर भी फिर वो दोनों राजकुमार न मिल पा राजकुमार और राजकुमारी न मिलने के कारण फिर बाद में वो दोनों अपने आप कुर्बान हो जाते हैं। एक दृष्टांत और भी बताया कि एक राजा और रानी बहुत वृद्ध हो जाने के बाद उनके यहाँ पुत्र हुआ। वो पुत्र के मुंह में इतने डूब गए कि उनको कुछ भी भान नहीं रहता था। तो ऐसे ही हमें भी सब कुछ धनी पर ही कुर्बान होना चाहिए। हमारी सूरत, हमारा ध्यान हर हमेश धनी के ऊपर ही रहना चाहिए। और एक अरब के माध्यम से हमें महाराज जी बता रहे हैं कि हट करना कैसा। तो हमें जो कोई भी वस्तु हो, बुरे से बुरी भी वस्तु हो, तो भी हमें उन पर हट कर लेनी चाहिए, उसे छोड़ना नहीं है। जैसे बंदर के मुठ में चना आ जाए, यानी एक पात्र है, उसका मुंह छोटा है, और बंदर वो लेने के लिए जब उसमें हाथ डाल देता है, फिर मुठ में चना आने के बाद वो जो पदार्थ है वो उसे छोड़ नहीं सकता, और ऐसे ही पकड़े रखता है। वैसे ही हमें भी हट करके हमें धनी को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। एक पक्षी का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि कैसे हमें हारिल पंखी की तरह वो अपनी लकड़ी को छोड़ता ही नहीं था। कहीं पर भी जाए वो लकड़ी को नहीं छोड़ता। पृथ्वी पर भी जब आता है, धरती की तह पर, तो उनको वो लकड़ी को पकड़ के ही आता है। उसी तरह पुन्नु और शशि का उदाहरण देकर भी यही बात बताई है कि पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, कि अब भगवान सामने आ जाने के बाद भी वो उनका मुंह देखने चाहती नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि आप मेरे पति का रूप लेकर आओ तो मैं आपसे बात करूं और आपको आलिंगन दूं। तो ऐसे ही हमें हट करके अपने धनी को पकड़ना है, उसे छोड़ना नहीं है। चौथा अरब उस वक्त में नहीं था दीदी, तो पांचवा अरब मासुक के हुक्म के बारे में बताया है। उसमें कहा है कि एक राजा की जो दासी है, दासी जैसे राजा का हर हुक्म निभाती है, उनका एक एक जो भी चीज राजा उसे कहते हैं कि वो ले आओ, तो वो हुक्म से दौड़ कर लेकर आती है। वैसे ही हमें भी हमारा धनी का हुक्म मानकर हमें धनी की ओर आगे बढ़ना है और धनी के चरणों में ही रहना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, बहुत अच्छा आपने बताया। पूरा हमें सारे हरफ बताए हैं। सुंदर साथ जी, चौथा हरफ में क्या था कि चौथे हरफ में हमको क्या है कि जो जागृत की निस्बत है, जो कि हम परम धाम में अपने प्रीतम के साथ निभाते थे। हर पल अष्टपहर 64 घड़ी हम वहां पर किस तरह धनी के प्रेम में ही के साथ रहते थे, तरह तरह की लीलाएं करते थे। कभी कौन सी लीलाएं कि कभी वनों में जाना, कभी ये क्या कहते हैं भोजन की लीला, कभी गायन की लीला, कभी नृत्य की लीला, और आरोगन तरह तरह की वस्तुएं चीजें लाके, मिष्ठान मिठाई लाके किस तरह से हम अपने प्रीतम को आरोगते थे। सुबह भी बाल भोग, फिर दोपहर का भोग और फिर रात का।
तो किस तरह से हम वनों में जाते हैं, कभी सागरों में जाते हैं और धनी के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, और फिर रात को नृत्य की लीला देख के किस तरह से हम शयन की लीला करते हैं। तो ये सारे जो अष्टपहर 64 घड़ी हम वहां पर परम धाम में धनी के प्रेम में ही लीन रहती थी, वो ही निस्बत हमें यहाँ पर भी इस कालमय के ब्रह्मांड में भी निभानी है। तो ये हो गए हमारे 5 हरफों का सार। तो आज हम करते हैं छठा हरफ। तो आगे आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, प्रेम से उस प्रीतम की पाती को पढ़ते हैं और दिल में उतारने का प्रयास करते हैं। तो छठा हरफ और हो सुहागिन, छठा हरफ विश्वास यकीन का है कि तुमको हादी के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब छठा हरफ क्या कह रहे महाराज जी हमको संबोधन संबोधन करके कि हे सुहागिन। जो छठा हरफ है वो क्या है, विश्वास का, कि हमें अपने धनी पर पक्का विश्वास रखना है। अब वो कह रहे दावा जब ले लिया, अब दावा आ गया और निस्बत की भी पहचान हो गई कि वो मेरे प्रीतम है, और यहाँ पे वो सदगुरु का के रूप में यहाँ पर वो स्वयं आए हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। तो सदगुरु के रूप में आप स्वयं ही पिया यहाँ पर पधारे हो, और आपने हमको यहाँ आकर सुध दी, निस्बत की पहचान कराई, मेरी आत्मा की जागृति की। अब जब ये आ गई, निस्बत की पहचान हो गई, दावा भी हमने ले लिया कि मैं दुल्हन नार हूं, तो अब करना क्या है। आगे की मंजिल ये बता रहे हैं कि हमें पक्का विश्वास रखना है। सुंदर साथ जी, अगर हमारे अंदर पक्का यकीन नहीं होगा धनी के प्रति, तो निस्बत की पहचान भी नहीं हो सकती। निस्बत से हमने धनी वाणी से जान तो लिया कि वो मेरे प्रीतम है, और दावा भी ले लिया, लेकिन अगर हमारे अंदर पक्का यकीन ही नहीं आया, तो हम उस निस्बत को कैसे निभा पाएंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं छठे हरफ में कि हमें धनी पर पक्का ईमान लाना है। ईमान पक्का धनी पर ले आओ, जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। जब ईमान पक्का आएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रीतम तो हमारे दिल में ही बसे हैं। हमें कहीं इधर उधर बाहर प्रीतम को नहीं ढूंढना है, प्रीतम तो दिल को ही अर्श करके बैठे हैं। और जो कुछ भी हादी मुझसे कहते हैं वही सत्य है, और ब्रह्मांड जो कहता है वो झूठ है। क्या कह रहे हैं कि जो मेरे हादी, जो मेरे सतगुरु मुझसे कह रहे हैं, उनका हर वाक्य सत्य है। और ये जो ब्रह्मांड जो हमको दिखाई दे रहा है, ये जो भी कह रहा है, इसकी करनी सब झूठ है। ब्रह्मांड का सत्य झूठ है और मेरे हादी का झूठ सत्य है। अब कह रहे हैं ये ब्रह्मांड जो हमें सत्य दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी हमें दिखाई दे रहा है या जो भी कोई बोलता है, तो वो सब कुछ झूठ है। क्योंकि यहाँ के जो सारी जो ये सृष्टि है, तो ये ही झूठी है और नश्वर है। तो यहाँ के लोग ही झूठे हैं, तो उनके वाक्य कैसे सत्य हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड का सत्य, वो सब झूठ है, और मेरे हादी का झूठ सत्य है। अब जो मेरे हादी हैं, जो सद्गुरु बनकर आए हैं, उनका झूठ भी सत्य है। अब यहाँ झूठ क्या बोले, हादी का झूठ। हादी के झूठ से क्या मतलब है कि कभी हादी ने अगर मजाक भी कर लिया कि जैसे, और वो बात सत्य भी नहीं है, लेकिन उसको भी हमें सत्य मानना है, पक्का यकीन लाकर कि ये बात मेरे सतगुरु ने कह दी है, तो ये बात सत्य ही है। कहते हैं ना, गुरु वाक्य सत्य वाक्य। मेरे गुरु जो वाक्य कहते हैं, मेरे सतगुरु का किया हुआ एक एक शब्द सत्य है। और हे सुहागिन, जो तुमसे तुम्हारा माशूक दिन को रात बताए, तो क्या, तो तुमको उस दिन को रात ही देखना चाहिए। हे सुहागिन, इसी का नाम यकीन ईमान है। क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा माशूक दिन को रात कहे, मान लो दिन है और माशूक कह रहा है ये रात है, तो तुम उसको रात ही समझो। क्योंकि धनी कह रहे हैं कि जो सदगुरु के रूप में स्वयं प्रीतम आए हैं, उनकी हर वाक्य को पूर्ण यकीन के साथ हमें अपने जिंदगी में उतारना है। तो अगर वो कह रहे हैं प्रीतम प्यार से कि यह दिन है, रात है,
दिन को रात बताएं, तो हमको उनके ही कदमों से, उनके वाक्य को सत्य मानते हुए हमें क्या करना है, दिन रात को रात ही मानना है। तो लेकिन साथ में सुंदर साथ जी एक वो भी भजन आता है ना, वैसे तो ये सॉन्ग भी है लेकिन भजन भी बना है कि हे धनी जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। मेरे धनी ने कह दिया, मेरे प्रीतम ने कह दिया कि ये दिन है। यहाँ भी सुंदर साथ जी देखिए, अगर प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो वो क्या कहते हैं, बहुत प्रेम में होते हैं कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा। अब वो ये बात झूठ है, वो कोई तारे तोड़ के थोड़े ना ला रहा है, लेकिन प्रेमिका उसके इस कहे हुए वाक्य को से बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरा प्रीतम मुझसे इतना प्रेम कर रहा है कि मेरे लिए वो आकाश से तारे तोड़ के लाएगा। तो इसी तरह से जब यहाँ के प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर इतना ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं, वैसा ही विश्वास, हम तो धनी की धनियानियां हैं, हम तो अपने दुल्हा की दुल्हन है, तो हमने अपने धनी पर निशंक होकर, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, पक्का ईमान लाना है। और इसी का नाम यकीन और ईमान है। कसम है मुझको अल्लाह की और रसूल अल्लाह की, जो सतगुर में और पूर्ण ब्रह्म में एक जर्रे भर का भी फर्क है, और मुरीद में और फर्क है, ईमान आकीन देखने पहचान आउन उनकी मैं। वो कह रहे हैं कि मुझको कसम है अल्लाह की और रसूल अल्लाह की, कि जो सतगुर में और पूर्ण ब्रह्म में जो फर्क करे, कुछ भी फर्क नहीं है, एक जर्रे का भी फर्क नहीं है। जो मेरे सतगुर है वो ही पूर्ण ब्रह्म है, और जो पूर्ण ब्रह्म है वो ही मेरे साक्षात सदगुरु है। कोई लेश मात्र भी अंतर नहीं है, और नहीं तो जैसा कुछ नहीं। आगे इसको और क्लियर करेंगे, ऊपर करिए। जो जैसा कुछ हादी ने फरमाया है उस पर तुमको ईमान यकीन आए कि वो सत्य है, सत्य है, सत्य है। हमारे हादी जो भी हमसे कह रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास के साथ, यकीन के साथ उनको ये सोचना है कि वो उनका हर वाक्य सत्य है, सत्य है, सत्य है। एक बार सत्य नहीं बोला सुंदर साथ जी, देखिए, सत्य है, सत्य है, सत्य है, 3 बार बोला है हमको। यहाँ पर 3 व्यक्तियों की बात आ रही है, एक अल्लाह रसूल अल्लाह, दूसरा सतगुर, और तीसरा मुरीद। अब उसको क्लियर कर रहे हैं कि अल्लाह रसूल और अल्लाह तो एक ही है। अल्लाह रसूल मतलब जो हमारे धनी बसरी सूरत में आए, कि उनको रसूल साहब आए बन के, और उन्होंने किस तरह से यहाँ पे हमको संदेश दिया, तो कुरान का भी अवतरण हुआ। अल्लाह रसूल है ना, और एक अल्लाह, अल्लाह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये धनी की सूरतें ही हैं, तो चाहे वो अल्लाह हो या अल्लाह रसूल हो, वो एक ही है। और ऐसे ही सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म एक है, सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म में भी कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और फर्क है तो इस मुरीद में, मुरीद यानी शिष्य, चेला, वो उन्हें पहचान नहीं सकता, इसलिए उसमें फर्क है। अब 2 शब्दों में तो उन्होंने बता दिया कि अल्लाह रसूल और राजी महाराज अल्लाह एक ही है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और सदगुरु एक है। लेकिन तीसरा जो शब्द है ना मुरीद, तो मुरीद किसको बोला है, शिष्य। अब वो उन्हें पहचान नहीं सकता, इसलिए उसमें फर्क है। उसको देखने के नजरिए में फर्क है, उसकी सोच में, उसकी पहचान कर पाने की क्षमता में फर्क है। वो कह रहे हैं जो मुरीद है, जिसको मुरीद बोला गया है, उसके नजरिए में, उसका देखने का नजरिया ही अलग है। वो उसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये ही अल्लाह ताला है और ये ही सदगुरु है। वो क्या करेंगे, सदगुरु को अलग समझेंगे, अल्लाह ताला को अलग समझेंगे। तो ये उनकी सोच है, और इसकी वजह से ही वो पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो असल ब्रह्म सृष्टि होगी, जिसको धनी पे पूर्ण ईमान होगा, जिसने दावा लिया होगा दुल्हन का, और जिसने निस्बत की पहचान कर ली होगी, वो ही जान पाएगी कि अल्लाह ताला और रसूल साहब में कोई फर्क नहीं है, और सतगुरु में और हमारे प्रीतम में कोई फर्क नहीं है।
वरना तो जो जैसा है, जैसा फरमाया गया वैसे में ही वो यकीन ईमान लाए। तो वो सत्य है, सत्य है, सत्य है कि कह रहे हैं जैसा फरमाया गया है वैसे में ही वो यकीन लाए। अब सद्गुरु स्वरूप में आए हैं धनी, तो उन पर ही हमें यकीन लाना है। और यही बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो तुमको यही इसी जन्म में पूर्ण ब्रह्म के दर्शन होंगे। जब सदगुरु को ही तुम साक्षात पूर्ण ब्रह्म मानोगे, तो यहीं बैठे बैठे जन्म में ही तुमको क्या है कि राजी महाराज के दर्शन हो जाएंगे, उस पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे, जिनको देखने के लिए कब से लोग तपस्या कर रहे हैं। कोई अग्नि देह में जल, कोई अग्नि अपनी देह को अग्नि में जला रहा है, कोई भैरव झाप जप आ रहा है, कोई कठोर तपस्या कर रहा है, कोई शोलों पे, आग के शोलों पे चल रहा है कि मुझे किसी ना किसी तरह से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिल जाए। तो जो सुख मरने के बाद मिलता है वही सुख बिना मेहनत किए जीवते ही तुम्हें मिल जाएगा। मरने के बाद तो प्रीतम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ही सुख तुम यहाँ पर बिना मेहनत के भी तुम्हें मिल सकता है। क्या करना है हमें? बस हमें क्या करना है, चितवन करनी है यहाँ पे, अपनी निस्बत की पहचान करके, धनी की पहचान करके हमें चितवन में ही वो सारे सुख लेने हैं जो हम परम धाम में लेते थे। तो वो सारे सुख हमें यहाँ पर बिना मेहनत के ही मिल जाएंगे। और जिस अर्श में करोड़ों वर्ष में भी कोई नहीं पहुंच सका, उस अर्श में तुम एक पल में ही दाखिल हो जाओगे। फिर यहाँ पे फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि दुनिया कब से लगी हुई है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन कोई निराकार से आगे जा ही नहीं सकता। आगे सब कह देते अगम है, अगम है, निगम है, निगम है, वहां जाया नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। पर ब्रह्म सृष्टि ये दावा लेती है, तुम यहीं बैठे, महाराज जी कह रहे हैं तुम यहीं बैठे बैठे जो जीव सृष्टि जिसका इतनी वर्षों से इंतजार कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, इतनी तपस्या कर रही है उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परम धाम में जाने के लिए, तो उस करोड़ों वर्ष में भी जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता, उस परम धाम में तुम एक पल में ही दाखिल हो जाओगे। और वो एक पल में दाखिल कैसे होंगे? प्रेम से। पंत होवे कोट पलक, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। जब तुम्हारे अंदर वो दावा, दुल्हन का दावा आ जाएगा, तुम्हारे अंदर वो दुल्हन के गुण आ जाएंगे, तुम्हारे अंदर वो एक निष्ठा वाला प्रेम आ जाएगा, तो पल में ही तुम अपने परम धाम की गलियों में विचरण करने लग जाओगे। सुंदर सा जी परिक्रमा ग्रंथ हम लोगों ने, चर्चनी भी सीखी है, परिक्रमा ग्रंथ भी पढ़ा है। अब चर्चनी से हमको इतना पता लग गया, एक एक गली का पता लग गया, कहाँ हमारा फूल बाग है, कहाँ हमारा नूर बाग है, कहाँ हमारा अन्न बन है, कहाँ हमारे सातों घाट है, जमुना जी है, पुखराज पहाड़ है, 24 हास का महल है, बट पीपल की चौकियां हैं, और 8 सागर 8 जीवी है, छोटी रांग बड़ी रांग, हर चीज का हमें पता लग गया है। बस अब हमें करना क्या है? हमें प्रेममयी चितवनी करनी है, और हर पल उस धनी को ही याद करना है, उनकी शोभा श्रृंगार को ही देखना है। इसलिए हे सुहागिन, तुम हादी के कदमों पर यकीन लाओ और बाकी सब बातें दिल में भुला दो। अब वो कह रहे हैं तुम्हें हे सुहागिन बस क्या करना है, जो तुम्हारे हादी ने वचन कहे हैं ना, कि तुम बस उन पर पक्का यकीन लेकर आओ और अपने दिल में बाकी सब बातों को भुला दो। अर्थात संसार की कोई बातें भी तुम्हारे दिल में ना आए, और तुम्हारे दिल में बस हर पल प्रीतम की चाह हो, उनको पाने की ललक हो, उनको पाने की तड़प हो तुम्हारे लिए। तुम उनका प्रेम तुम्हारे प्रति, तो उनका तो प्रेम है ही, बस हमें अपने दिल में उनके पाने के लिए प्रेम लाना है, प्रेम में चितवनी करनी है, और उस प्रेम में चितवनी में ही हमें धनी का दीदार करना है। और अपने इस जीवन को, जो क्षण भंगुर शरीर हमें मिला है, ये तन मिला है, इस जीवन को व्यर्थ ना करें और पल भर में ही धनी का दीदार कर लें। तो ये छठा हरफ हुआ हमारा सुंदर साथ जी। और अभी आज अगर समय है सुंदर साथ जी, तो हम सातवां हरफ भी कर सकते हैं। बताइए सुंदर साथ जी, कर लें या कल करें? है दीदी, है दीदी, टाइम है। हाँ अभी तो टाइम है। तो आज हम बढ़ते हैं सातवें हरफ की तरफ।
ये भी छोटा सा या सुंदर सा जी हो जाएगा, पर इसको अमल करना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। महाराज जी ने तो लिख दिया हमको हरफों के रूप में, छठा हरफ, सातवां हरफ, लेकिन इस पर चलना अब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमें ये स्वीकार करना ही है, क्योंकि जब तक इन हरफों पर हम नहीं चलेंगे, पूरे नहीं उतरेंगे, तो धनी का दीदार हम नहीं कर सकते, और ना हमारी परम धाम में, परम धाम की गलियों में हम विचरण कर सकते हैं। अभी जो हमारी चितवन चल रही है सुंदर साथ जी, वो ज्ञान वाली चितवन है, लेकिन जिस दिन वो प्रेममयी चितवनी हमारी लग जाएगी ना, तो धनी हमें कहीं हर पल हमारे साथ ही रहेंगे। फिर हमें ऐसी लगन लग जाएगी कि मैं हर पल अपने धनी के ही ध्यान में रहूं, मुझे दुनिया का कुछ सुहाएगा ही नहीं। तो आइए बढ़ते हैं सातवें हरफ की तरफ, और सातवां हरफ ये है कि रात दिन पतिव्रता जैसी सेवा और जारवंती जैसा स्नेह अचल अखंड रखना चाहिए। ये वाला हरफ भी छठे वाले हरफ की तरह ही कनेक्टेड है बिल्कुल उससे, कि हमें करना क्या है। हमें सातवें हरफ में बता रहे रात दिन जैसे एक पतिव्रता, पहले भी बताया कि पतिव्रता होती कौन है। पतिव्रता नार किसको बोलते हैं? जिसके दिल में सिर्फ एक अपने पति की ही छवि बसी हो, और किसी की तरफ वो नजर उठाकर भी ना देखे, उसको कहते हैं पतिव्रता नारी, पतिव्रता स्त्री। तो उसी पतिव्रता स्त्री जैसी हमें यहाँ पर अपने पति की सेवा करनी है, अपने प्रीतम को रिझाना है। सेवा करने से यहाँ पे सुंदर साथ जी तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जीव की सेवा सब बताइए, सब कुछ उन पर न्यौछावर करना है। जो मेरे प्रीतम को अच्छा लगे मुझे वो ही करना है। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि जो मेरे प्रीतम को ना भाता हो। तो मुझे हर पल ये सेवा ही होती है, प्रीतम को रिझाना, उनकी हर बात को, उनकी हर बात में अपनी अपना आराम ढूंढना, अपना करार ढूंढना, और हर तन मन धन और जीव से उनकी सेवा में हाजिर रहना। और जारवंती, जारवंती बोलते हैं यार, जिसका कोई यार हो, जिसकी किसी से यारी हो, मतलब प्रेमिका। तो प्रेमिका जैसा स्नेह भी रखना है, और वो प्रेम स्नेह कैसा हो? अखंड होना चाहिए, अचल होना चाहिए। ये नहीं कि आज है कल नहीं है, अखंड रूप से निरंतर, निरंतरता उसमें बनी रहनी चाहिए। जैसे होता है यहाँ के प्रेमी प्रेमिकाओं का, तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो बहुत प्रेम होता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तब भी थोड़ा सा स्नेह प्रेम रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो प्रेम पता नहीं धीरे 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 कम ही होता जाता है। तो लेकिन जारवंती और पतिव्रता का प्रेम कैसा होएगा? अचल होगा, वो कभी भी खंडित नहीं होगा, और वो अखंड होगा। तो हमें ऐसा प्रेम करना है, सिवाय एक के अलावा दूसरे को स्वप्न में या जागृत में नहीं जानना है। सिवाय उसे प्रीतम के हमें स्वप्न में भी, मतलब किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचना है। चाहे हम स्वप्न में हो या जागृत में हो, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। बस मेरे प्रीतम और मैं, मेरे दुल्हा और मैं उनकी दुल्हन, और उनके साथ ही हमें प्रेम में मगन रहना है, प्रेम की लीलाओं में मगन रहना है। यानी जागृत में तो एक को ही देखें, लेकिन स्वप्न में भी उस एक के अलावा और किसी को ना देखें। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जागृत में तो चलो हम अपने पति को देख ही रहे हैं, स्वप्न में भी हम किसी पर पुरुष के बारे में ना सोचे। आगे पीछे ऊपर नीचे मन वचन कर्म से एक को ही जाने, एक को ही माने। कह रहे हैं अपने मन वचन और कर्म, जो हमारा मन है वो भी अपने एक प्रीतम में ही लगे, बस वचनों से भी हम उस एक प्रीतम को ही रिझाएं कि आप ही मेरे प्रीतम हो, उनकी सेवा करें। और कर्मों से ही, कर्मों से मतलब हमारी कहनी करनी रहनी, मन वचन कर्म से हम अपने उस प्रीतम को ही रिझाएं। हम, हमारा हर कर्म कैसा होना चाहिए? अपने प्रीतम को रिझाने के लिए, दुनिया वालों के लिए रिझाने के लिए नहीं है। दुनिया वालों के साथ तो बहुत समय हमने अपना सुंदर साजी व्यतीत कर लिया, क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं मिला। तो अब अपना समय एक पल भी गवाए हमें अपने कर्म से अपने प्रीतम को रिझाना है। एक ही को देखें और एक ही को लेखें।
उस एक अपने प्रीतम को, उस एक अपने माशूक को ही देखें हर पल, उन्हीं को निहारे, उन्हीं को जाने, उन्हीं को लेखें। उसके समान पतिव्रता को और कोई भी सुंदर, प्यारो, मीठो, लाडलो, सर्वो पर सकल गुण निधान नजर नहीं आए, और उसके सिवाय और कोई भी उसके मन को ना भावे। कितने प्यारे शब्द महाराज जी हमको बता रहे हैं कि उसके समान पतिव्रता को कोई और भी सुंदर, कह रहे कोई मालूम उससे भी सुंदर, उसके प्रीतम से भी कोई और सुंदर, प्यारो, मीठो, लाडला, सर्व गुण संपन्न, सकल गुण निधान नजर नहीं आना चाहिए। ये सारे गुण में हमें अपने किसमें, प्रीतम में ही देखने हैं, और इसके अलावा हमें किसी की तरफ भी अपनी नजर नहीं उठानी है। यहाँ पे इसको इस भाव से भी ले सकते हैं सुंदर साथ जी कि बस एक अपने प्रीतम को ही रिझाना है। बाकी हम जितने भी पंथ पेड़े यहाँ पर चले हुए हैं, कोई किसी को मान रहा है, जैसे 9 तरह की भक्ति बताई है, तो उसमें हमको नहीं पड़ना है। हमारी भक्ति कौन सी है? नवदा से नारा रही 14 भुवन में नाई, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो वसत गोपियन माई। हमारी भक्ति कौन सी है? प्रेम लक्षणा भक्ति। और उस प्रेम लक्षणा भक्ति में आशिक और माशूक की लीला होती है। बाकी 9 तरह की भक्ति में क्या होता है? कोई दास लीला है, कोई सखा सखा लीला, सखा की वो होता है कि भक्ति होती है। तो इस तरह से हमें उन भक्तियों में ना पड़ के अपनी एकमात्र अपनी आशुक माशूक वाली भक्ति, जिसको क्या कहते हैं कि 9 भक्तियों से अलग सर्व लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, उसमें ही अपने पति अपने माशूक के साथ मीठी मीठी बातें करनी है, उन्हीं को रिझाना है। पतिव्रता स्वप्न में हो कि जागृत, तीनों लोक में कोई सुंदर से सुंदर हो, गुणवान हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसके लिए पतिव्रता का मन भूल से भी नहीं डगमगाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि इस स्वप्न में या जागृत में या तीनों लोकों में, तीनों लोकों में मतलब कि पृथ्वी में, ऊपर के ब्रह्मांडों में और पृथ्वी लोक में और नीचे के लोकों में, अगर तीनों लोकों में कोई सुंदर से सुंदर भी कोई युवक हो और बहुत गुणवान भी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, पदवी लिए हुए कोई भी हो, उसके लिए भी पतिव्रता का मन भूल से भी नहीं डगमगाना चाहिए। जो पतिव्रता होएगी तो वो किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रीतम से सुंदर तो नहीं है। चाहे वो कितना गुणवान हो, लेकिन मेरे प्रीतम से ज्यादा गुणवान तो नहीं है। मेरे प्रीतम तो सर्व सकल गुण निधान है। बड़ा हो चाहे कितना बड़ा हो, मेरे प्रीतम तो शहंशाहों के शहंशाह है। सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। उनके सत्संग के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते और मिटते हैं। तो उस पर पुरुष का पतिव्रता का मन भूल से भी नहीं डगमगाना चाहिए। तो इसके लिए एक सूफी कलाम आता है सुंदर साथ जी, बड़ा प्यारी लाइन है। मैंने देव जी के मुख से सुनी थी, डॉक्टर देव जी के मुख से, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। भावे सोने मिले हजारा, पर असी नहीं यार वटाना। कि संसार में चाहे कितने ही सुंदर लोग हो, लेकिन असी अपने यार को किसी नाल नहीं बटाना है। बटाना मीन्स चेंज नहीं करना कि हम अपने प्रीतम को छोड़ के उसकी तरफ हम अपना ध्यान दें। इस संसार में बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, पर हमें नहीं उनकी तरफ ध्यान देना, हमें तो अपने प्रीतम में ही वो सारे गुण देखने हैं। मेरा प्रीतम सबसे प्यारा है। एक उदाहरण आपने देखा था ना लैला मजनू का। लैला बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी सुंदर साथ जी, उसका रंग भी सांवला था, लेकिन मजनू से अगर पूछ के देखिए तो पूरे संसार में लैला से सुंदर कोई था ही नहीं उसके लिए। वो कहता है ईश्वर भी मेरे सामने आ जाए, सर्व गुण निधान परमात्मा मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसको भी ठोकर मारता हूँ। पिछले हरफों में हमने पढ़ा था ना कि मैं उसको भी ठोकर मारता हूँ। मैं उसको कहूंगा कि नहीं, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आपसे मिलना ही नहीं है। अगर आपको मुझसे मिलना है तो लैला का रूप लेकर आओ। तो ये तो यहाँ के प्रेमी प्रेमिका हैं सुंदर साथ जी।
तो मेरे प्रीतम तो गुणों के निधान है, सुंदरता तो उनके अंदर कूट कूट के, किन्ना सोना मुखड़ा है मेरे पिया दा, किन्ना सोना मुखड़ा है मेरे पिया दा, अखां बिचों इश्क दा है नूर डुलदा, किन्ना सोना, ओ किन्ना सोना। अगर हम प्रीतम की छवि को देखें, उनके जैसा सुंदर सुंदर ना इस संसार में और ना तीनों लोकों में, तीनों लोकों में क्या 14 तबक में भी नहीं है। 14 तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे सिवा मैं और किसी की कोई नहीं, कोई नहीं। प्रीतम आपके सिवा इस 14 तबक में आप जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, और आपके सिवा मैं किसी और की तरफ देखूं ही नहीं, किसी और की मैं हो ही नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी दुल्हन नार हूं और आप मेरे दुल्हा है। पतिव्रता को मारे तो भी वही एक, और पाले तो भी एक, सुख देवे तो भी वही एक। अब पतिव्रता को मारे, अब यहाँ पे धनी कोई किसी को मार थोड़ा सकती है, एक उदाहरण समझाने के लिए बोल रहे हैं कि वो जिस हाल में भी रखे, वो हमें जिस हाल में भी रखे, वो जैसे अभी पहले हरफ में भी आया कि दिन कहे तो हमें उसे दिन बोलना है, रात बोले तो रात बोलना है, हमें जिस हाल में रखे, हमें चाहे सुख में रखे, हमें चाहे दुख में रखे, लेकिन उस प्रीतम के ही बातों में, प्रीतम के ही संग में, प्रीतम की सानिध्यता में ही हमें रहना है। कि वो कहते हैं ना चौपाई, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माए तकसीर। धनी आप चाहे सुख दो दुख दो, बस मुझे तो इतना पता है मैं आपकी अंगना नार हूं। जानो तो राजी रखो और जानो तो दलगी, आपका मन है आप मुझे राजी रखो, और अगर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं भी हो रही है, धनी की तरफ वाली इच्छा सुंदर साथ जी, तो संसारिक इच्छा नहीं, संसारिक इच्छाओं को तो बिल्कुल त्यागना है। अगर धनी की तरफ से भी अगर हमने कोई इच्छा रखी है या पाली है, कि कोई हमारे दिल में इच्छा हो रही है, तो उस इच्छा को भी धनी की इच्छा मानकर, कि अगर धनी मुझे मान लो अभी दीदार नहीं दे रहे, तो वो क्यों नहीं दे रहे, इसमें भी मेरी कुछ भलाई है। क्योंकि धनी जानते हैं, धनी जागृत है, वो मेरे माशूक हैं, उन्हें पता है मैंने अपने आशिक को क्या देना है, तो उनकी हर इच्छा में राजी रहना है। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, हर हाल में बस धनी मैं तुम्हारी मैं हूं, जैसे भी रखो। जो वो बनाए वो बनना कबूल है, लेकिन उसके सिवाय और किसी से बने तो उस बनने पर धूल है, और पतिव्रता को ये बनना कबूल नहीं है। अब वो कह रहे हैं वो मुझे जैसा भी बनाना चाहे, मेरे इस तन को, ये मेरा तन भी मेरा नहीं है, पिछले अरब में भी हमने पढ़ा कि ये मेरा तन भी नहीं जो मुझे यहाँ पे मिला है, ये तन भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है। तो जिस जिस हाल में भी रखे मुझे वो कबूल है, जैसा मुझे बनाना चाहे, क्योंकि वो जानते हैं इस जीवन, इस शरीर को, इस तन को, इस कैसे पात्रता में बनाना है, इसको कैसे हमें तपाना है, इसको कैसे विरह देना है, इसको कैसे जुगत लड़ाए कि ये मेरे करीब आ सकती है। ये धनी ज्यादा जानते हैं, तो वो जैसा हमें बना रहे हैं हम वैसे ही चलते जाएं। बस सुंदर साथ जी, हमें क्या करना है, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना है, उनके बताए हुए जो वचन है उनका पालन करना है। इसके सिवाय और किसी से बने तो उसे बनने पर धूल है। अपने धनी के अलावा कोई और मुझे बताए कि ये रास्ता अपना ले, ये रास्ता अपना ले, बहुत तरह के रास्ते हैं दुनिया में। देवी देवताओं को लोग पूछते हैं, शंकर जी को पूछते हैं, किसी को भी दे पूछते हैं कि उन तरफ वो वाले रास्ते भी तो बताते हैं कि हम तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे, पर हमें किसी तरफ नहीं जाना है। हमें तो जो मेरा धनी रास्ता बना है, जो मुझे वो बना रहा है, हमें तो वो बनना है, और किसी से बने तो उस बनने पर धूल है।
और पतिव्रता को ये बनना कबूल नहीं है। पतिव्रता का क्या पालन है कि वो अपने माशूक के वचनों पर ही खरी उतरे और अपने पति को साक्षात पूर्ण ब्रह्म जानकर निर्भय बिना डरे बेशक होती है, और अपने पति को ही वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म माने और निर्भय होकर बिना किसी डर के निशंक होकर। बेशक शब्द तो अपनी डिक्शनरी में से हम निकाल ही दें, हमें क्या करना है, बस पक्का ईमान लाना है और बिना डरे अपने पति को साक्षात पूर्ण ब्रह्म मानना है। वो बल, बिना डरे का मतलब वो बल लाए हम अपने अंदर कि हम कौन है, हम धनी की अंगना नार हैं। हमको केसरी सिंह करके धनी ने बुलाया है वाणी में, हम कौन है, केसरी सिंह, हम किसी से डरने वाले नहीं। और बेशक इलम, बेशक इलम से हम बेशक भी हो गए, धनी ने हमें ये वाणी दी है, इससे हमें धनी की पहचान हो गई है। तो अब बिना शक किए हुए अपने पति को साक्षात पूर्ण ब्रह्म मानकर उनकी सेवा करनी है। छल कपट दोनों दुविधा को त्याग कर तन मन धन न्यौछावर करके रात दिन निरंतर प्रेम से सेवा करनी है। क्या करना है, छल कपट हमारे दिल में कभी भी छल कपट ना आए, क्योंकि जिसके अंदर में छल कपट होता है वहां राज्य की बैठक नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, मन निर्मल होना चाहिए, छल कपट तो उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। निर्मल मन में, निर्मल दिल में ही धनी की बैठक होती है। और दुविधा, ये पता नहीं मेरे प्रीतम है या नहीं, मैं धनी की अंगना नार हूं या नहीं। कई लोग तो 12,000 की गिनती की दुविधा में ही पड़े रहते हैं, 12,000 में पता नहीं हमारी गिनती है या नहीं, हम ब्रह्म सृष्टि है या नहीं। इस दुविधा को ही निकाल देना है, बस ये दावा लेना है कि मैं तो धनी की अंगना नार हूं, मैं अपने दुल्हा की दुल्हन हूं, और उन पर अपना तन मन धन सब न्यौछावर करना है। और दिन रात लगातार उनकी प्रेम से हमें क्या करनी है, सेवा करनी है। और जारवंती जैसा स्नेह रखती है, और वैसा ही स्नेह रखना है जैसे एक यार अपने दूसरे यार से रखता है, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से रखती है। रात दिन दीदार और मिलाप की तक ढूंढती रहती है। क्या करती है, रात दिन धनी से कैसे मेरा दीदार हो, कैसे मिलाप हो, मैं धनी को कैसे दीदार निरखूं, कैसे उनका दीदार करूं, कैसी मैं जुगत लगाऊं कि मैं उनसे मिलाप कर पाऊं। तो वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढती रहती है, ऐसी कोई ना कोई जुगत लगाती रहती है कि मैं धनी से मिलाप कर पाऊं। और उसके लिए अपने अनेक उपाय करती है, लेकिन कोई भी छल नहीं करती। आ गई ना बात वही फिर सुंदर साथ जी, कि हमें कोई भी छल नहीं करना, छल से हम कभी भी अपने प्रीतम को नहीं पा सकते हैं। और उसके बिना उसको पाने का अनेक उपाय हमें करना चाहिए। जिस तरह से प्रेम लक्षणा भक्ति बताई गई है ना सुंदर साथ जी, उस पर ही हम चले और ऐसे कई जुगत लड़ाए, कई उपाय करें जो हमें इस 9 हरफों में बताए जा रहे हैं कि परमात्मा, उस अपने प्रीतम को पाना है, माशूक को पाना है, तुम्हें इन 9 हरफों पर चलना पड़ेगा। तो ये उपाय ही हमें बताए जा रहे हैं, और इन उपायों को हमें निरंतर करना है, और बिना दीदार के और बिना मिलाप के नहीं रहती है। हर पल वो बिना दीदार के, जो पतिव्रता नारी होगी, जो दुल्हा की दुल्हन होगी, वो धनी का दीदार किए बिना, मिलाप किए बिना एक पल भी नहीं रहेगी। माशूक के मिलाप के वास्ते तन मन धन को धूल की तरह उड़ा देगी। क्या करेगी, बस मेरा धनी से मिलाप हो जाए, ऐसी तड़प उसके दिल में होएगी धनी से मिलाप करने की, विरह आएगा उसके अंदर, और वो उस अपना तन मन धन भी उन पर वारी कर देगी, न्यौछावर कर देगी। इंद्रावती सखी ने किस तरह से अपना तन भी, मन भी, धन भी, जीव भी सब न्यौछावर कर दिया धनी को पाने के लिए। अब समय तो उन्होंने अपना क्या कर दिया, जीव भी न्यौछावर कर दिया, तन भी न्यौछावर कर दिया। जब आंसू की अंग में श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। और रात दिन दिल में उनके मिलाप का ही संकल्प और विकल्प रखती है। वो क्या करती है प्रेमिका, रात दिन अपने प्रीतम से मिलने का ही संकल्प और विकल्प,
उसका हर संकल्प क्या होता है, मैं अपने प्रीतम से ही मिलूं, प्रीतम के ही मिलाप में ही मग्न रहूं, उनके दीदार करती रहूं दिन रात। और उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, और किसी विकल्प की तरफ वो जाती ही नहीं है। उसका तो एक ही संकल्प है, मैं दिन रात अपने प्रीतम के साथ मिलन का सुख लूं। और रात दिन माशूक की मूरत को ही दिल में बसाए रखती है, ध्यान करती है। और रात दिन माशूक के आगे पीछे अनेक गुणगान गाया करती है। क्या करती है, रात दिन वो माशूका अपने माशूक की मूरत को अपने दिल में बसाए रखती है, और उस मूरत को ही बस हर पल निहारती है। अरवा, अरवा, आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। उसके दिल में क्या है, जो अरवा होगी, परम धाम की आशिक दुल्हन होगी, उसके दिल में क्या होगा, अपने धनी की मूरत होगी। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। हर पल वो उसी मूरत में रहेगी, हर पल उसी ध्यान में रहेगी, और रात दिन माशूक के आगे पीछे अनेक गुणगान गाया करेगी, करती है। क्या करती है, वो दिन रात माशूक के, चाहे वो आगे हो पीछे हो, दिन हो रात हो, उनके ही गुणगान गाया करती है कि मेरे धनी कितने गुणवान हैं। उसे हर राज्य महाराज की हर क्रिया में बस उनको सुख ही सुख मिलता है, गुण ही गुण। मेरे प्रीतम गुणों के निधान है, सकल गुण निधान है, सर्वोपरि है, शहनशाहों के शहनशाह है। बस हर पल उनका गुणगान शुक्राना करती रहेगी। हे मेरे प्रीतम, मुझे अपने से अलग ना करना, मेरे दिल को अर्श बना के रखना, और उस दिल में ही अपनी सेज सजा लेगी प्रीतम की। और उस सेजा के सुख वो यहीं बैठे बैठे ध्यान में, चितवन में, अपने दिल के अंदर ही अष्ट पहर 64 घड़ी लेती रहेगी। ये ही पतिव्रता की निशानी है। तो ये सुंदर साथ जी हरफ हुआ, 7वां हरफ। तो आज यही करते हैं, बाकी 8वां हरफ हम कर लेंगे। तो कोई सुंदर साथ जी इस पर कुछ बोले, अगर हरफों पे जो आज हमने करा, रेज हैंड कर प्रणाम सकते जी, हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी दीदी। एक ही बात बोलूंगी, आनंद दिला दिया आपने, बहुत सुख मिला। लिखे तो महाराज जी ने, लेकिन आपने हमें रिझा दिया, प्रीतम को तो रिझाया, हमें भी रिझा दिया। बहुत आनंद आया स्मिता सखी, बहुत अच्छा लगा। ये दो हर शब्द और इतने बोलिए जितने दीदी। प्यारे हैं, आपने उनसे प्यारा वर्णन कर दिया। भजन भी, चुपाइयां भी, दिल लगा दिया पूरा अच्छे से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ? जिग्ना, जिग्ना आप बोलो, जिग्ना आप खोल सकते हो, हाँ जी, बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो कल तो हमने नहीं बोला था वो 5वां हरफ, पर हाँ उसमें जी। भी बात वही थी कि हुक्म माफक मर्जी माफक, और उन राज्य की जैसी मर्जी हो, राज्य का जैसा हुक्म हो, और उसी तरह से हमको वर्तन करना है। जो सत्य है वो जो हमेरा देह, हमेरा शरीर छूट जाए, घर छूट जाए, राजपाट सुख संपत्ति कुछ भी छूट जाए, पर राज्य का हुक्म ना छूटे। जो उन्होंने बोला है वो ही, उसी तरह हमको रहना है, वो ही उनका हुक्म है, वो ही मानकर हमको रहना है। और उस तरफ जब हम रहेंगे ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड का जो झूठ है ना, वो झूठ ही लगने लगेगा हम, है ना। और जो राज्य ने 20 तरीके जो जीव सृष्टि है, वो दो जग उनकी 2 बिस्त है कि 7 पाताल से आकाश तक उनकी बिस्त है, कि जो 14 लोकों के ब्रह्मांड में उनकी बिस्त है। पर हमेरी जो ब्रह्म सृष्टि के लीजिए लीजिए जो है, वो राज्य की कहर नजर और मेहर नजर, वो दोनों हमारे लिए बता दी। कि जो कहर नजर है, तो जब जब राज्य की नजर हमसे हट गई तो वो उनकी कहर नजर हो गई, और जब उनकी नजर हम पर लग गई तो वो मेहर नजर हो गई। ऐसे बात थी कि उन्होंने बताया कि जिसको जिसको लाइक हे सुहागिन, जो मगज मायना के हादी माशुक ने
जो हमारे दिल से निकाल दिया है ना, उसको अर्थ से अजीम लाइक परम धाम में कोई नहीं ले जा सकता। वो उसके राज्य की नजर में गिर गई, वो राज्य की कहर नजर हो गई। अगर राज्य ने हमको लाइक हमारे माशूक ने हमारे दिल पर जो कुछ भी, किसी का कितना भी क्यों ना गुनाह किया हो, फिर भी उनकी नजर अगर हम पर लग गई, तो वो राज्य की मेहर नजर है, तो उसको कोई टार नहीं सकता, वो परम धाम में जाएगी ही जाएगी। मगर उसके लिए हमको ये हरफों पे चलना है, कि जो हमें उन्होंने बताया है ना, उसके पर हमको चलना है, तन मन धन और उसके हुक्म से ही हमको चलना है। तो वो हमको जो पांचवा हरफ था उसमें वही बताया था कि माशूक की नजर पर ही हमको रहना है, उससे हमको डर कर रहना है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे कोई नौकर होता है और जो राजा होता है, तो नौकर ने जैसे राजा का कुछ लिया होता है, तो राजा का जैसे हुक्म होता है कि वो उसको वापस करो, तो नौकर कैसे दौड़ दौड़ के जाके उसको वापस करता है ना। तो ऐसे ही हमको राज्य का हुक्म का हमको ऐसे ही पालन करना है। और जो ये छठा हरफ है उसमें की उन्होंने विश्वास लाना है हमको, कि राज्य पर ही यकीन लाना है, उन हादी के वचनों पर ही हमको चलना है और उस पर ही विश्वास लाना है। अगर उसी पर ही हम चलेंगे ना, तो हमको वो जो ब्रह्मांड का जो भी कोई कहता है जो झूठा है ना, तो वो हमको ब्रह्मांड का झूठ झूठ ही लगेगा। और जो हादी ने जो बोला है वो सत्य ही लगेगा, कि उन्होंने बोला कि लेकिन ब्रह्मांड का सत्य झूठा हो, फिर भी हमको उसको झूठा ही बोलना है, भले ही वो सत्य है। और हमें वो हादी ने बोला वो भले ही थोड़ा ऐसे तो नहीं बोलते, मगर वो ऐसे भी झूठा हो तो भी वो सत्य ही, ऐसा यकीन लाना है। वो हमको विश्वास दिलाए छठे हरफ में, कि उसको पूर्ण विश्वास से हमको उस पर चलना है ना। और उनमें बताया कि जो सदगुरु है और पूर्ण ब्रह्म है, दोनों एक ही है, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं है। और फर्क वो है कि सदगुरु और मुरीद, मुरीद मीन्स लाइक वो बताया है कि जो जो शिष्य होता है, शिष्य और चेला, ये दोनों में फर्क है। पर जो अल्लाह और रसूल अल्लाह, सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म, दोनों एक ही है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। और जो सुख सुख जो हम वो उस लाइक सदगुरु और पूर्ण ब्रह्म में सत्य ही एक मानेंगे, पूरा विश्वास लाएंगे, तो जो मरने के बाद जो सुख मिलता है वो किसी भी मेहनत में हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि सदगुरु ही हम पूर्ण ब्रह्म मान के उससे ही उसी तरफ ही हम उसको वर्तते हैं। और जो करोड़ों वर्ष के बाद जो मिलता है, कितनी मेहनत करने के बाद, वो एक पल में हमको हासिल हो जाएगा, क्योंकि वही हमारे पूर्ण ब्रह्म लाइक राज्य ने ही हमको दे देते हैं, ऐसी इजी से देते हैं। तो वही बात हमको दिल में दृढ़ कर लेनी है, कि वो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों को देखने का नजरिया हमेरा एक ही होना चाहिए। और जो सातवां हरफ है उसमें बताया है कि रात दिन प्रतिव्रता जैसी सेवा करनी है ना। जैसे वो मेरे पति ही है, अभी तो लाइक हम सपना में है और जागृत में जो करते थे, जो जागृत में निस्बत निभाते थे, अष्टपहर 64 घड़ी, जो सुनीता दीदी ने बहुत अष्टपहर की पूरी लीला का वर्णन कर दिया था, है ना। तो वो जो लीला करते थे, कि उसमें वो चौथा हरफ है, उसमें भी वो बात आती है कि जैसे वो राजा और राजकुमारी थी, दोनों एक पपीहा जैसा, उनको बहुत सा प्रेम था। और जब राजकुमारी उनके पियर पे चलना पड़ता है, तो फिर वो राजा उनका वेश लेके वहां पे आता है, और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और दोनों एक होके रहते हैं। तो ऐसे अष्टपहर उन, क्योंकि वो राजकुमारी उसके पिता के घर पर भी वो दिल से तो वो राजकुमार को ही ध्यान किया करती थी, वो क्या करते होंगे कैसे करते होंगे, उसके दिल में अष्टपहर वो ही चलता था। तो फिर वो राजकुमार के दिल में भी वो आया और वो वहां पे आया उसके पिता के घर। ऐसे ही हमको दिल में वही लेना है, कष्टपहर 64 गरी राज्य हम क्या करते हैं, वही लीला हमको ध्यान में रखना है। और हम ही वो दुल्हीन है, दुल्हीन का भी हमको पूरे पक्का दावा लेना है, कि हम ही वो दुल्हीन है, वो ही हम पूरी है। और हम ही वो लेके छोटा सा हमारा रूप है, वो लेके हमको दावा करना है। और वो सातवां हरफ में बता रहे कि रात दिन प्रतिव्रता जैसे ही हमको वो दुल्हन का दावा लेके उनकी सेवा करनी है। और हमारी जिम्मेदारी वो महाराज जी ले रहे हैं, कि अगर ऐसा किया ये हरकों पे चले, तो आप ऐसे ही आज परमधाम में जीवते जी परमधाम यहाँ पे बैठ के ही आप देख सकेंगे।
और वो बता रहे हैं कि जागृत में एक को ही माने, सपने में भी अलावा भी किसी को ना देखे। जो जागृत में हम जिसको मानते थे, ये सपने में लाइक यही ब्रह्मांड में भी, सपने का ब्रह्मांड में भी हम उसको ही माने कि वो ही हमारा पति है। अभी मन वचन कर्म से एक को ही माने, एक को ही जाने, उसके सिवाय किसी का तरफ मुख ना करे, किसी की तरफ हमको देखना ही नहीं है। वो भी दूसरे तीसरे हरफ में आ गया कि वो आता है जब वो भगवान खुद बन, वो एक सती थी तो उसके पास भगवान खुद उसको बन के आते हैं कि मैं उसको देखूं कि कैसे वो मुझे नहीं देखती। तो वो लड़की ऐसे पीछे फर गई, क्योंकि वो बोली कि भगवान भी आ जाए फिर भी आप भी आओ तो भी मेरे पति के रूप में ही आओ, अगर मेरे पति के रूप में अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपको नहीं देखूंगी, मेरा मुख नहीं दिखलाऊंगी। तो ऐसे ही हमको मन वचन कर्म से एक को ही जानना है, एक को ही मानना है, और एक को ही देखना है, एक को ही लेखना है कि वो ही हमारा पति है। जो जैसा है, जैसा गुण है, मीठा है, लाडला है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है वो हमेरा है। वो ही हमको इस हरफ में वही बात बताते कि एक को ही मानना है, उसको ही पति मानकर रात दिन राज्यमय थई और हमको रहना है। जो सुंदर है, गुणवान है, छोटा बड़ा जो भी है वो सब मन से निकाल देना है। हमेरा है वही हमेरा है, हमेरा नहीं है वो नहीं ही है। ऐसे ये जो जागृत में था वही ये सपने में भी वही हमेरा है। ऐसे ही लेके हमको रहना है, और ऐसा हमको दिल से संकल्प भी करना है और विकल्प भी करना है। तो ऐसे करेंगे तो हमको रात दिन वो राज्य की सूरत और उनकी पूरी छवि हमारे दिल में बस जाएगी, और जो बस जाएगी तो उसको ही हमेरा, उससे ही हमको ध्यान करना है और उससे ही हमको दीदार करना है ना, और उसकी तरफ होकर रहना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर पूरा सार बताया आपने जिग्ना, बहुत सुंदर। हरफों का पिछला हरफ भी बता दिया आपने, तो बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, अब कल मिलेंगे, बैठक को एंड करते हैं, सब जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।